हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ और जिसमें हम एक न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेड फर्स्ट लेसन। रेड फर्स्ट लेसन, रेड फर कौन है भाई? पहले तो ये जाने। रेड माने लाल होता है, लेसन जैसा कि यहाँ पे लेसन का मतलब पाठ पढ़ाना है, क्या है, कुछ सिखाना है, वो तो हमें स्टोरी के दौरान ही पता चलेगा। एंड साथ ही साथ ये फर कौन है, फर क्या कोई एनिमल है या कोई पर्सन है, क्या है, तो वो हमें चलेगा ड्यूरिंग द वीडियो। आगे हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। चलिए वार्म अप देख लेते हैं। कैन यू टेल एनी वन डिफरेंट एंड वन सिमिलैरिटी बिटवीन अ हाउंड एंड अ फॉक्स? यू मे रिसर्च एंड डिस्कस द आंसर विद योर पार्टनर। क्या आप मुझे एक डिफरेंस और एक सिमिलैरिटी बता सकते हो हाउंड एंड फॉक्स के बीच में? तो अब आप कमेंट में तो नहीं बता सकते, बट हाँ, अगर आपको इसका डिफरेंस पता है तो आप लाइक बटन प्रेस करके मुझे बता सकते हैं कि आई नो द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन अ हाउंड एंड अ फॉक्स। यू मे रिसर्च एंड डिस्कस द आंसर विद योर पार्टनर। एंड मेरे को तो आपने बता दिया, बट ये चीज आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करोगी, उसके साथ शेयर करोगे ताकि उसको भी पता चले एंड उससे जानोगे। अगर उससे कोई सिमिलैरिटी या डिफरेंस पता है तो आपको और भी जानने को मिलेगी। We all are at times scared to try something new. अब हम क्या करते हैं, कई बार हमें कोई नई चीज ट्राई करनी होती है तो हम सब डरते हैं स्टार्ट करने से पहले। We try to delay it for as long as possible. हम सोचते हैं जितना डिले हो जाए, देर हो जाए, अच्छा है, देर से करना पड़ेगा। Red Fur was just like that, but his granny know how to encourage him. Red Fur भी ना कुछ इसी तरह का था। उसे डर लगता था कोई भी न्यू चीज स्टार्ट करने से, एंड वो जितना देरी हो सकती थी उतनी देर कर देती। बट जो उसकी ग्रैनी थी, ग्रैंड मदर, वो जानती थी कि उसे कैसे एंकरेज किया जाए। तो जानेंगे स्टोरी में और पता लगाएंगे कि उन्होंने कैसे एंकरेज करा रेड फर को। बट अभी भी नहीं हमें पता चला कि रेड फर कौन है ना? चलिए जानते हैं। ग्रैनी फॉक्स वॉज द वाइजेस्ट, डायस्ट एंड स्मार्टेस्ट फॉक्स इन ऑल द कंट्री। ग्रैनी मतलब ये एक फॉक्स की बात की जा रही है जो कि काफी वाइज और क्लेवर थी और स्मार्ट फॉक्स थी पूरी कंट्री में। नाउ दैट रेड फर हैड ग्रोन सो बिग, अब जो रेड फर था वो बड़ा हो गया, मतलब ये भी फॉक्स है। शी थॉट इट वॉज टाइम फॉर हिम टू लर्न द थिंग्स दैट एवरी फॉक्स शुड नो। तो ग्रैनी सोचती है कि अब टाइम आ गया इसे सीखने का, चीजें अपने आप से लर्न करने का जो हर एक फॉक्स को सीखनी चाहिए। सो एवरी डे शी टुक हिम हंटिंग विद हर। रोज वो अपने साथ उसे ले जाती थी हंटिंग के लिए। एंड टॉट हिम ऑल द थिंग्स दैट शी हैड लर्न अबाउट हंटिंग, और उसे वो सारी चीजें सिखाती थी, बताती थी जो ग्रैनी ने सीखी थी हंटिंग की, जो भी उन्हें पता थी कि हाउ टू स्टील फार्मर्स ब्राउन चिकन विदाउट अवेकनिंग बाउजर द हाउंड एंड 1001 वेज ऑफ फूलिंग अ डॉग, कि कैसे फार्मर की ब्राउन हेन चिकन को हंट करना, शिकार करना बिना बाउजर द हाउंड। बाउजर द हाउंड एक डॉग है जो कि 1000, वो उसे कई हजारों तरीके बताती है उस डॉग को फूल करने का, पागल बनाने का। अब वो डॉग की बात हो रही है। बाउजर द हाउंड कौन है? डॉग। दिस मॉर्निंग ग्रैनी फॉक्स हैड टेकन रेड फर अक्रॉस द ग्रीन मीडो। अब एक मॉर्निंग ग्रैनी फॉक्स क्या करती है, रेड फर को ग्रीन मीडो के पास ले जाती है एंड अप थ्रू द ग्रीन फॉरेस्ट, बहुत दूर ले जाती, ग्रीन मीडो फॉरेस्ट के थ्रू ऊपर नीचे, एंड ओवर टू द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर देंगे। और ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, वहां पर आज तक वो रेड फर गया नहीं था। एंड ही डिड नॉट नो जस्ट व्हाट टू मेक ऑफ इट, वो उससे जानता भी नहीं था कहाँ से ले जा रही है ग्रैनी, कहाँ ले जा रही है, क्यों ले जा रही है। ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ग्रैनी ट्रॉटेड अहेड अंटिल द केम टू अ लॉन्ग ब्रिज, देन शी स्टॉप। ग्रैनी चलती रहती है सो स्पीड में, एंड तब तक जब तक एक रास्ते में एक लॉन्ग ब्रिज जाता है, एंड देन वो स्टॉप होती है और बोलती है कम हियर रेड फर एंड लुक डाउन। शी कमांडेड, वो कहती है रेड फर इधर आओ और यहाँ से नीचे दो, कमांड देती है, ऑर्डर देती है। रेड फर डिड एज ही वॉज टोल्ड, बट अ ग्लांस डाउन मेड हिम गिडी एंड सो गिडी दैट ही नियरली फेल। ग्रैनी फॉक्स ग्रीन। रेड फर करता है जैसा वो कहता है, नीचे देखते हुए क्या बोलता है
कि उसे नीचे देखने में डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब घूम रहा, गिडी हो रहा, फीलिंग चक्कर से आ रहा कि वो गिर जाएगा। ग्रैनी फॉक्स के सुन के गुस्सा आने लगता है। कम अक्रॉस, शी सेड एंड रन स्लाइटली अक्रॉस टू द अदर साइड। कम जल्दी आओ, और वो ये कहते हुए भाग जाती है। बट रेडफर वॉज अफ्रेड, रेडफर को डर लग रहा होता है। क्यों भाई, उसे तो चक्कर आते हैं वो देख के, गिरने जैसी फीलिंग आती हो। Yes, he was afraid to take one step on the long bridge. He was afraid that he would fall through into the water or onto the cruel rocks below. हाँ, उसे डर लग रहा था एक भी पैर कदम आगे बढ़ाने से। क्यों? क्योंकि वो डर इसलिए रहता कि वो गिर जाएगा पानी में, उस पत्थरों पे गिर जाएगा। क्रूल पत्थर जो रॉक्स है, जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रही है, ये जो पत्थर दिख रहे हैं, उसे लग रहा था मैं इस पे गिर जाऊंगा। Granny Fox ran back to where Redfur stood. ग्रैनी फॉक्स वापस जाती है भाग के रेडफर के पास। फॉर शेम रेडफर, said she, कि शेम होनी चाहिए रेडफर। What are you afraid of? किस चीज से तुम डर रहे हो? Just don't look down and you will be safe enough. नीचे मत देखो और चलते जाओ, तुम्हें सेफ फील होगा। Now come along over with me. मेरे पीछे पीछे आओ। But रेडफर hung back and back to go home. रेडफर वहीं रुक जाता है और क्या हम बैक करता है, रोने लगता है, प्लीज प्लीज मुझे घर वापस ले जाओ। एंड whimpered, रोती रोती आवाजें बोलने लगता है। सडनली ग्रैनी फॉक्स स्प्रैंग टू हर फीट एज इफ इन ग्रेट फ्राइट। ग्रैनी फॉक्स क्या करती है, अपने पीठ को दबाते हुए गुस्से में कहती है, बाउजर द हाउंड रन, रेडफर रन। कहती है बाउजर द हाउंड, जो कि डॉग था, उसे कहती है भागो रेडफर भागो। शी क्राइड एंड स्टार्टेड रनिंग अक्रॉस द ब्रिज। अब जो ग्रैनी थी वो रोते हुए भागने लगती है कि पीछे बाउजर द हाउंड आ गया। एज फास्ट एज शी कुड गो, वो भागती है। रेडफर डिडंट स्टॉप टू लुक और थिंक। रेडफर भी रुकता नहीं, ना देखता है ना कुछ सोचता है, और वो क्या करने लगता है, वेट ग्रैनी वेट, ही क्राइड एंड स्टार्टेड आफ्टर हर एज फास्ट एज ही कुड रन। वेट वेट करते करते ग्रैनी के पीछे भागने लगता है और तेज तेज भागता है। हिज वन आइडिया वॉज टू गेट अवे फ्रॉम बाउजर द हाउंड। तो ये जो आइडिया था ना, कि उसका क्या आइडिया था कि बस उसे बचना है बाउजर द हाउंड से, उस डॉग से। He was in the middle of the bridge before he remember it at all. जब उसे याद आता है सब कुछ, वो ब्रिज के बीच को क्रॉस कर चुका था। और when he was at last safely across, it was to find old Granny Fox sitting down laughing at him. जब वो ब्रिज क्रॉस कर लेता है तो वो क्या नोटिस करता है कि जो ग्रैनी फॉक्स थी ना, वो वहीं पे बैठे बैठे हंस रही थी। Then for the first time Redfur looked behind him to see where Bowser the Hound might be. और उस समय रेडफर पीछे लुक करके देखता है कि कहाँ है बाउजर द हाउंड। ही वॉज नोवेयर टू बी सीन, और वो कहीं दिख ही नहीं रहा था। कुड ही हैव फॉलन ऑफ द ब्रिज, वो सोचते क्या वो ब्रिज से गिर गया। वेयर इज बाउजर द हाउंड, रेडफर रोते हुए कहता है बाउजर द हाउंड कहाँ है। होम इन फार्मर्स ब्राउन्स यार्ड, वो कहती है अपने फार्मर ब्राउन के यार्ड के घर में है। ग्रैनी फॉक्स बोलती है, कोई इमोशन शो ना करते हुए ऐसे बोलती है। रेडफर स्टेयर एट हर फॉर अ मिनट, रेडफर देखता रहता है अपनी ग्रैनी को। देन ही बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट ग्रैनी फॉक्स हैड सिंपली स्केयर्ड हिम इनटू रनिंग अक्रॉस द ब्रिज। फिर उसे समझ आता है कि उसकी जो ग्रैनी थी उसने उसके मन में डराया, ताकि उस डर के कारण वो भागा ब्रिज पे। नाउ वी विल रन बैक अगेन, सेड ग्रैनी फॉक्स कहती है अब हम फिर से भागेंगे इसी ब्रिज पे। एंड इस समय रेडफर बिना डरे भाग पाता है। तो जो डर था रेडफर के मन का, वो भाग जाता है, दूर हो जाता है। तो ये थी स्टोरी द रेडफर। एंड ये किसने लिखी है, थॉर्नटन बुर्गिस ने। ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी, जिसमें बताया कि कैसे उस ग्रैनी ने रेडफर फॉक्स का डर जो था, फियर था, हटाया। कई बार हम चीजों से डरते हैं, पर डरने वाली बात नहीं होती। अगर हम उसे हिम्मत से फेस करें तो हम उस चीज को फेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूंगी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड उससे पहले आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि और भी जो वीडियोस मैं अपलोड करूँ अपने चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।